वालेकुम नाज़रीन, आज जो खबर हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो खबर रमज़ान छिपा, जो कि छिपा फाउंडेशन के बानी हैं, उन्होंने अमजद साबरी के बारे में आउट की है। अमजद साबरी को गुस्ल देते वक्त ऐसा उन्होंने क्या देखा कि वो कांपने लगे और पीछे हट गए। इसके बारे में तफसील से बात करने से पहले हम अमजद साबरी के बारे में बात कर लेते हैं। अमजद साबरी एक इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे। वो एक मशहूर कव्वाल और नातवान थे, जिनकी नातें और कवालियाँ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाती हैं। हिंदुस्तान में तो उनके बहुत ज़्यादा दीवाने मौजूद हैं। अमजद साबरी इतने शरीफ इंसान थे कि उनके बारे में कोई कह ही नहीं सकता कि उनकी किसी के साथ भी कभी कोई दुश्मनी हो सकती है। अमजद साबरी ने अपने विसाल से एक दिन पहले जब ये सहरी के प्रोग्राम में नात पढ़ी, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। तो उनकी नात में, उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि हर आंख सुन के अश्कबार हो गई। कौन जानता था कि ये अल्फाज उनके आखिरी अल्फाज बन जाएंगे। उन्होंने ये दुआ ऐसे दिल से की कि वो वक्त भी बहुत जल्द आ गया। 22 जून 2016 को जब वो अपने घर से एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन पर अटैक हुआ। वो हर दिल अजीज हस्ती जब गाड़ी में मौजूद थी तो उनके साथ उनके ही एक रिश्तेदार भी मौजूद थे। इस हादसे में वो भी जख्मी हुए। वो बताते हैं कि उनके अमजद साबरी के आखिरी अल्फाज थे कि मेरी फैमिली है, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे क्यों मारना चाहते। नाज़रीन, आप जान सकते हैं कि ये लम्हा उनके लिए कैसा मुश्किल होगा, उनकी फैमिली पर कैसी क़यामत गुजरी होगी। जब ये खबर एक लाइव प्रोग्राम में चली, क्योंकि वो लाइव प्रोग्राम में शिरकत के लिए ही तो जा रहे थे, तो रास्ते में उनको 2 मोटरसाइकिल सवारों ने जब उनके पर अटैक किया तो 2 गोलियां उनके सर में लगीं और एक गोली उनके कान के पास लगी। गोलियां इनके लिए जानलेवा साबित हुईं। जब उनको इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो रास्ते में ही जामे शहादत नोश फरमा गए। जब लाइव प्रोग्राम में ये खबर चली कि उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है और उनको गोलियां लगी हैं, हर जुबान पे ये दुआ जारी हो गई कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है जो हम इंसान नहीं समझ सकते। उनके हक में मांगी गई कोई भी दुआ कबूल ना हो सकी और वो जामे शहादत नोश फरमा के वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी गाड़ी को देख के ऐसा लगता है कि इंतहाई बेदर्दी से किसी ने उनके ऊपर हमला किया। वो खून के धब्बे, वो हम आम लोग देखते हैं तो हमारे दिल पे ऐसे जैसे छुरियां चल जाती हैं, तो उनकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी। उनके विसाल के ऊपर हर आंख अश्कबार थी, हर दिल रो रहा था। लाइव प्रोग्राम्स के मेज़बान, उनका इंतहाई बुरा हाल था। नज़र आ रहा था कि वो सबके साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से एक फैमिली की तरह रहते थे। ऐसे शरीफ इंसान के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन उनके ऊपर हमला करने की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको किसी वजह से या जो भी उनकी दुश्मनी थी निशाना बनाया। अल्लाह उनकी अगली मंजिलें बहुत आसान करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। लेकिन कोई भी इंसान ये हक नहीं रखता कि वो किसी दूसरे इंसान की जान ले ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक इंसान का कत्ल, नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जब अमजद साबरी के साथ ये सान्या हुआ तो पूरे कराची में एक खौफ व खरास फैल गया। खैर, आते हैं अपनी असल खबर की तरफ। जब अमजद साबरी की मैयत को गुस्ल दिया जाने लगा, उनको गुस्ल देने के फ़राइज़ रमज़ान छिपा, जो कि छिपा ट्रस्ट के बानी हैं, उसके फाउंडर हैं और एक जानी मानी शख्सियत हैं। कोई भी उनकी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो उन्होंने कहा उसमें कोई मुबालगा रही होगी या उन्होंने कोई गलत बयानी की होगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की नाज़रीन। वो बात उन्होंने ऐसी की कि आज भी कि हर शख्स सुन के हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि जब मैं मैयत को गुस्ल देने लगा, उन्होंने उससे पहले ये भी बात की कि जब मैं अक्सर मैयतों को गुस्ल देता हूँ तो मैं बहुत कुछ देखता हूँ। हर बात तो जाहिर है वो नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन जब मैं अमजद साबरी की मैयत को गुस्ल देने लगा तो जो मैंने देखा वैसा तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वो मुस्कुराने लगे।
جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ مسکرانے لگے تو میں ایک دم سے کانپ گیا اور پیچھے ہٹ گیا، اور پھر میں نے اس بات کی گواہی کے لیے ان کے گھر والوں کو بھی بلایا تاکہ وہ گواہ رہیں کہ میں نے یہ واقعی دیکھا ہے کہ امجد صابری کی میت مسکرا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایسے کاموں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ رمضان چھپا بتاتے ہیں کہ جب ان کے گھر والوں نے انہیں دیکھا اس طرح سے تو وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ انتہائی شریف انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، لیکن میت کا مسکرانا یقیناً اس کی آسانی کی ایک ثبوت ہو سکتا ہے۔ رمضان چھپا کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میں میتوں کے چہروں پہ بہت تکلیف کے آثار دیکھتا ہوں، میں اس وقت بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن یہ جو میں نے امجد صابری کی میت والا معاملہ دیکھا تو میرے لیے بالکل انوکھی بات تھی۔ بہت سارے لوگوں نے رمضان چھپا پر اس بات سے کرٹیسائز بھی کیا کہ ان کو یہ بات آؤٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایک بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ان کو اس چیز کو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت اس معاملے میں یہ ہو کہ وہ دو لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ امجد صابری واقعی ہی کتنے نیک اور شریف انسان تھے۔ کسی کی میت کا مسکرانا کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ خبر کیسی لگی اور آپ لوگوں کے اوپر اس کے کیا تاثرات ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔